वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, राज्यों को वैक्सीन के ज्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं? देश भर में दाम एक ही होने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्तंभ और आपके साथ मैं हूं गौरव। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राय और रविंद्र भट्ट की बेंच ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को लेकर भी सवाल किया। अदालत ने कहा कि झारखंड के किसी मजदूर का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? केंद्र डिजिटल इंडिया की बात करता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात बिल्कुल अलग हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को जमीनी हालात को ध्यान में रखकर पॉलिसी में बदलाव जरूर करना चाहिए। इस पर केंद्र ने जवाब दिया कि पॉलिसी पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है जिसे बदला न जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर हमारी पॉलिसी बहुत लचीली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का दाम एक समान हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र कहता है कि ज्यादा मात्रा में वैक्सीन खरीदने पर उसे कम दाम चुकाने पड़ रहे हैं। अगर यह केंद्र का तर्क है तो राज्यों को वैक्सीन के ज्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं? देश भर में वैक्सीन के दाम एक जैसे रखे जाने की जरूरत है। पिछले 2 महीनों में महामारी बढ़ी है। जिन ग्रामीण इलाकों में लोग डिजिटल प्रणाली से वाकिफ नहीं हैं, उनके वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के जवाब पर केंद्र सरकार उलझ गई थी। तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी मेकिंग को लेकर किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हिदायती लहजे में कहा कि वैक्सीनेशन पॉलिसी में कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन को जरूरी बताया गया है। इसमें डिजिटल इंडिया के असल हालात को ध्यान में नहीं रखा गया। पॉलिसी बनाने वालों को जमीनी हालात से वाकिफ होना ही चाहिए। अगर हमें ये करना होता तो हम 10-15 दिन पहले ऐसा कर चुके होते। हम चाहते हैं कि आप हकीकत से वाकिफ हो कि देश में क्या हो रहा है। इन मामलों में जरूरी बदलाव करने की आवश्यकता है। क्या केंद्र की पॉलिसी यही है कि राज्य और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने लिए वैक्सीन की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर केंद्र नोडल एजेंसी की तरह उनके लिए वैक्सीन की व्यवस्था करेगी? पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य अपने लिए वैक्सीन की व्यवस्था करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। इस पॉलिसी को लेकर केंद्र का क्या तर्क है, इस बारे में भी हम स्पष्टता चाहते हैं। केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया। केंद्र ने कहा कि साल के आखिरी तक सभी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन को लेकर अपना हलफनामा दाखिल किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर है। हमारे अनुमान के मुताबिक इस साल के आखिरी तक सभी एलिजिबल लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। सरकार विदेशी कंपनियों से तेजी से बातचीत कर रही है। हम सकारात्मक हैं और हमें उम्मीद है कि विदेशी वैक्सीन भी हमें जल्द मिल जाएगी। कोविन पर रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र ने कहा, हमारी पॉलिसी पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है, ये बहुत लचीली है, बदली जा सकती है। 8 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया था। अदालत का तर्क था कि इस टास्क फोर्स से मिले इनपुट पॉलिसी मेकर्स को मौजूदा मुश्किलों को सुलझाने में मदद कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। गौरव को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्तंभ। नमस्कार।